वेलकम दोस्तों हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद्या पर। तो आज की क्लास में हम कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 8.2 के यहाँ पर जो हमारा दूसरा तीसरा चौथा ये जो तीन क्वेश्चन है इसको यहाँ पर बहुत ही आसान भाषा में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। यदि उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम जैसे ही वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो आपको क्लास को यहाँ पर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपके यहाँ समझ में आएगा नहीं। और यह जो तीन क्वेश्चन है ये बहुत ही समझने वाले सवाल हैं। यदि आप इन्हें समझ लेते हैं तो यदि इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप पेपर में कर कर आ जाओगे। यदि आप नहीं समझे तो आपको क्या होगा कि यदि पेपर में इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया तो वहां पर आपको दिक्कत होने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आप एक कॉपी पेन लेकर बैठिए और मेरे साथ इसको हल करते चलिए, तभी आपके यहाँ समझ में आएगा, नहीं तो यह आएगा नहीं। तो यहाँ पर हम आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे और हम आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करते हैं। तो इसके पहले जो पहला का जो 5 खंड था उसको हमने पहली क्लास में, मतलब इसके पहले वाली क्लास में हमने बता दिया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, मेरे चैनल पर वह एक वीडियो पड़ी हुई है। तो यहाँ पर हम आपको बताने का प्रयास करते हैं दूसरा सवाल। दूसरा में इन्होंने 3-4 खंड हैं, तो पहले हम एक एक खंड करके यहाँ पर आपको बताते हैं। सबसे पहले इन्होंने दे रखा है कि सही विकल्प चुनकर अपने विकल्प का औचित्य कीजिए। औचित्य मतलब कारण दीजिए। तो सबसे पहला जो सवाल लिखा है उसको यहाँ पर हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आपको बहुत ही ध्यान से और कॉपी पेन लेकर यहाँ पर बैठना है, ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए और आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो दूसरा सवाल दिया है, यहाँ पर दिया है 2 tan, उसके बाद क्या दिया है 2 tan 30 अंश। उसके बाद बटे में देखिए क्या दिया है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 अंश, 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 अंश। बस इतना आपको दिया है और उसके बाद आपको यहाँ पर हल करना है। तो सबसे पहले इस सवाल में कुछ नहीं है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया है। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि इसको हल करना स्टार्ट कर दीजिए। आप यहाँ tan 30 का मान रख दीजिए और यहाँ पर tan 30 का मान रख दीजिए। उसके बाद हल करिए। हल करने के बाद जो आता है उसके बाद हम ऑप्शन पे ध्यान देंगे। सबसे पहले आप नीचे लिखेंगे क्या, हल। हल लिखेंगे आप एक बार फिर से क्वेश्चन को क्या करिए, लिख लीजिए। आप लिखने का भी तरीका जानते रहिए, नहीं तो आपका नंबर वहां से क्या होता है, कट सकता है। तो यहाँ से देखिए tan स्क्वायर 30 अंश। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से क्या होगा कि 2 tan 30 अंश। तो यहाँ पर 2 तो पहले रहेगा गुणे में, क्योंकि इसके गुणे में है। अब यहाँ पर क्या करिए, आप 30 अंश का मान रख दीजिए, क्या होता है √3, 1/√3। जो tan 30 का जो मान होता है 1/√3 बटे। अब यहाँ पर 1 प्लस, अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर भी है और 30 भी है। इसका मतलब tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 का होल स्क्वायर। क्योंकि देखिए यहाँ पर होल स्क्वायर लगा है, इसीलिए हमने क्या किया, होल स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ से देखिए इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1 प्लस, अब यहाँ से देखिए जब स्क्वायर होगा तो एक का स्क्वायर एक ही हो जाएगा, और यहाँ से स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 + 1/√3। अब यहाँ से देखिए आप लोग एक लाइन और हल कर लीजिए। इसका देखिए हर बराबर नहीं है, तो इसका पहले आप क्या करिए, हर बराबर कर लीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा 2 √3। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 1 4। देखिए जब इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। 4/3 यहाँ से आपका मिल जाएगा। अब देखिए ये जो रूल होता है ये होता है पहला गुणे चौथा और दूसरा गुणे तीसरा होता है। जो रूल होता है वो पहला गुणे चौथा, मतलब पहला पहला का गुणा चौथे में हो जाता है और दूसरा का गुणा तीसरे में। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से देखिए हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। 2 × 3 हो जाएगा यहाँ से, उसके बाद बटे में क्या हो जाएगा, √3/4। तो यहाँ से देखिए 2 × 1 = 2, 2 दूना 4, यहाँ से आपको क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अब यहाँ से देखिए आपको क्या प्राप्त हो गया, 3/3 √2। अब यहाँ से देखिए, अब आपको यहाँ से क्या प्राप्त होगा, देखिए आपको यहाँ से इतना प्राप्त हुआ। अब आप क्या कर सकते हो, इस 3 को क्या लिख सकते हो, आप देखिए इस 3 को आप इस प्रकार लिख सकते हो कि नहीं, जब √3 गुणे √3 करते हो तो आपको 3 प्राप्त होता है, ये नहीं आप मुझे बताइए। आप जब √3 और गुणे √3 करते हो तो आपको 3 प्राप्त होता है। मतलब कि इस 3 को हम क्या करेंगे, इस 2 बार वाले में तोड़ लेंगे। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट से ये 3 अंडर रूट काट देंगे तो हमें वहां से आसान सा प्राप्त हो जाएगा। ये सही है कि नहीं, ये आप जानते रहिए। अभी तक आप नहीं जानते हैं तो ये जानते रहिए। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 गुणे √3 जब हम करते हैं हमें 3 ही तो प्राप्त होता है। तो इसका मतलब 3 के स्थान पर हम ये लिख सकते हैं। तो देखिए वही काम हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे √3 गुणे √3, यहाँ से क्या मिल गया, 2 √3। तो एक अंडर रूट से एक अंडर रूट कट गया। अब यहाँ से देखिए 3 √2, 3 √2 आपको यहाँ से क्या हो गया, प्राप्त हो गया। परंतु जो हमारा ऑप्शन दिया है
वो ये तो दिया नहीं है कि अंडर रूट 3, ऑप्शन में दिया है कि साइन 60 अंश का मान होगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं पहला ऑप्शन दिया है साइन 60 अंश, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है कॉस 60 अंश, तीसरा ऑप्शन क्या दिया है tan 60 अंश, और चौथा जो दिया है साइन 30 अंश, तो सबसे पहले आप देखिए कि अब आप सबका यहाँ पर मान लिख लीजिए। तो साइन 60 का मान कितना होता है अंडर रूट 3/2। उसके बाद यहाँ से क्या होता है कॉस 60 का जो मान होता है, यहाँ से आप देखिए जो कॉस 60 का मान होता है वो होता है 1/2, tan 60 का जो मान होता है वो होता है अंडर रूट 3, साइन 60 का जो साइन 30 का जो मान होता है वो होता है 1/2। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया कि जो हमारा उत्तर देखिए आया है वो कितना आया है कि अंडर रूट 3/2। तो अंडर रूट 3/, देखिए हमें क्या कहाँ मिल रहा है कि साइन 60 में, साइन 60 का मान कितना होता है अंडर रूट 3/2। हमने सारे मान यहाँ पर लिख दिए हैं। तो इसके पहले वाली क्लास में हमने बताया था कि यदि आपको यह मान पूरा याद है तो आपको सवाल लगाने में आसानी होगी, कठिनाई बिल्कुल भी नहीं होगी वहां पर। यदि आपको ये सारे मान याद है तो आप सवाल को एकदम आसान तरीका से कर ले जाएंगे, आपको वहां पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको यह मतलब कि मान नहीं याद है कि साइन 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, तो आपको क्या होगा कि सवाल में दिक्कत आ सकती है। परंतु यहाँ पर कोई घबराने वाली बात नहीं है, हम मान रख दिए हैं। आप क्या करिए कि सवाल को लगाते जाइए, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको सब मान रट उठेगा, आपको याद करने की आवश्यकता वहां पर नहीं होगी। तो यहाँ देखिए इसका मतलब कि यहाँ से हमारा जो पहला ऑप्शन है वह सही है, क्योंकि पहला ऑप्शन में देखिए साइन 60 दिया है। तो आपको यदि मान अभी नहीं याद होता तो डायरेक्ट ये तो दिया नहीं है, ये दिया है, तो आपको वहां पर दिक्कत हो सकती थी। परंतु जब आपको मान याद रहेगा तो आप मान देख लेंगे तो तुरंत वहां पर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 3 को जो हमने यहाँ पर 2 भागों में तोड़ा है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या इतना कर ले जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यदि इस प्रकार का अन्य कोई सवाल मिलता है तो आप उसे एकदम आसान तरीका से कर ले जाएंगे, उसमें आपको कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। तो यहाँ देखिए इसको हम मिटाने का प्रयास करते हैं। तो इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या हमने शुरू में बताया है कि आपको एक कॉपी पेन लेकर बैठना है और मेरे साथ इसको हल करते चलना है। तो देखिए इसे आप हल कर लिए होंगे, तो इसे हम मिटाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद देखिए इसमें 2-3 खंड दिया है, तो अगला खंड हम बताने का प्रयास करते हैं। तो आज की क्लास में हम इसको खत्म करेंगे, और अगली अगली हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, अब सिद्ध करने वाले सवाल बताएंगे, क्योंकि सिद्ध करने वाले सवाल में कुछ सवाल जो है वो इंपॉर्टेंट है, हर साल वही पूछे जाते हैं। तो हम आपको बता देंगे तो आपकी एकदम समझ में आ जाएगा, वहां से आपको कोई चिंता वाली बात नहीं है। देखिए अब यहाँ से हम आपको क्या करते हैं, दूसरा सवाल यहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग बहुत ध्यान से समझिए, आप लोग यदि मान आपको याद है तो आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी, आप सवाल को एकदम आसान तरीका से कर ले जाएंगे। तो यहाँ देखिए जो हमारा इसका दूसरा है, मतलब कि दूसरे का यहाँ पर दूसरा देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि 1 - tan², और क्या दिया है 45 अंश, 1 - tan² 45 अंश। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि 1 + tan² 45 अंश, 1 + tan² 45 अंश। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या होना चाहिए, आपको यहाँ से क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको tan 45 का मान यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि tan 45 का मान कितना होता है। तो जब आपको पता रहेगा तो आप एकदम सवाल बहुत ही 2 लाइन का सवाल है, tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 1 - 1 0, नीचे भी 1 आएगा, इसका मतलब इसका मान 0 आएगा। परंतु इस प्रकार आप नहीं करेंगे, हम आपको हल करके बताते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे हल, नहीं तो आपका यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार का क्वेश्चन ज्यादातर ऑप्शनल में 1 नंबर में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा कभी कभी क्या होता है इसको 2 नंबर में पूछ लेते हैं, बस इससे ज्यादा ये नहीं आता है। तो यहाँ 90% चांस रहती है कि इस प्रकार का क्वेश्चन क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, क्योंकि एक ही लाइन का क्वेश्चन है। तो यदि एक लाइन का आ गया तो आप तुरंत कर ले जाएंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर एक का स्क्वायर कितना होता है 1, और वहां जब 1 से 1 घटा देंगे तो ऊपर 0 आएगा, ऊपर 0 आने का क्या मतलब है कि उसका मान पूरा 0 हो जाएगा। तो वहां से आप डायरेक्ट कर लेंगे। परंतु यदि मान लीजिए कि 2 नंबर में आ गया तो आप क्या करेंगे, तो वहां से तो 2 नंबर के लिए हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि 1 - tan² 45 अंश बटे में क्या होगा कि 1 + tan² 45 अंश, 1 + tan² 45 अंश। अब यहाँ से देखिए अब आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर tan 45 का जो मान होता है वो कितना होता है 1। तो tan 45 का मान आप यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ पर क्या करिए tan 45 का मान रख दीजिए, 1 - tan 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 + कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर।
अब यहाँ से देखिए आपको क्या प्राप्त हो गया, 1 - 1 कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 2, तो इसका मान आपको क्या मिल जाएगा 0/2, इसका मतलब 0। इसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। और हमारे देखिए पहला में दिया है tan 90, क्योंकि tan 90 का जो मान होता है वो कितना होता है, tan 90 का जो मान होता है वो अनंत होता है, तो tan 90 का मान होगा नहीं। तो सीधा सीधा उत्तर में ही 0 दिया है, तो वहां पर हम अन्य सभी को भुला करके क्या करेंगे, डी वाला ऑप्शन जो हमारा होगा वह करेक्ट हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। और देखिए ये क्या है, तीसरा तीसरा क्वेश्चन है, तो इसी में हम इसी पेज पर बताने का प्रयास करते हैं जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तो तीसरा देखिए क्या दिया है, तीसरा दिया है कि sin 2a और बराबर में क्या दिया है, बराबर में क्या दिया है कि 2 sin a और क्या लिखा है कि तब सत्य होगा, तब सत्य है, तब सत्य होता है जब a बराबर, मतलब कि आपको a बराबर क्या होगा कि ये दोनों क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। इसमें यही पूछा है कि यहाँ पर a का मान हम ऐसा क्या मान रखें कि ये दोनों क्या हो जाएं, बराबर आ जाएं। तो सबसे पहले आप समझिए, सबसे पहले आप क्या करिए समझिए, सबसे पहले इन्होंने क्या दे रखा है कि तीन चार चार मान दे रखा है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या रखा है कि 0 अंश। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम 0 अंश रखते हैं, तो साइन 0 अंश का जो मान होता है वो कितना होता है, साइन 0 अंश का जो मान होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पर आप समझिए, पहले इन्होंने क्या दे रखा है कि a का क्या मान रखें कि ये दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो पहले 4 ऑप्शन दिया है, तो इसमें हम पहले सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है वो 0 दिया है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, अंश दिया है ना कि 0 दिया है। तो क्या होगा कि साइन 0 अंश का मान कितना होगा, 0, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब साइन अंश का मान 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर। यह तो 0 आ गया। अब यहाँ से थोड़ा इसको एक बार हल कर लीजिए, यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 sin a/2। अब यहाँ जब एक का मान a बराबर जब 0 अंश रखेंगे, तो साइन 0 अंश का जो मान होगा वह 0 आएगा, साइन 0 अंश का मान 0 आएगा, और यह पूरा क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब 0 बराबर 0, इसका मतलब कि यही मान हम रखेंगे तो हमारा क्या होगा आंसर, मतलब कि यह दोनों क्या होगा, बराबर आएगा। तो हमें जब यही मिल गया तो हमें अन्य की हल करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करिए, इसी पहले ऑप्शन को क्या करिए, यहाँ पर टिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको पहला दिया है, पहला ही सही हो गया, तो यहाँ पर आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं कि तीसरा सवाल जो है थोड़ा मतलब कि थोड़ा लंबा है, तो उसको हम बताने का प्रयास करते हैं, और आसान भी है, आप एक बार कर ले जाएंगे। तो इस प्रकार का ये चौथा जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर बहुत ही सरल तरीका से बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए और आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। तो इस प्रकार का मान लीजिए कि कोई दूसरा क्वेश्चन आता है, तो आप क्या करेंगे, एकदम पेपर में फोड़ कराएंगे, वहां पर आपको कोई भी आवश्यकता मतलब कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी वहां पर। तो देखिए दूसरे जो तीसरा सवाल है हमारा, वो कह रखा है कि यदि tan a, तो जो लिखा है सीधा सीधा वही लिख देते हैं कि इन्होंने दे रखा है कि यदि tan कितना दे रखा है कि यदि tan a प्लस बी, यदि tan a प्लस बी बराबर किसके दे रखा है, √3। और हमें क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है, और मतलब कि और दे रखा है, और क्या दे रखा है कि tan a माइनस बी, क्या दे रखा है, 1/√3। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि a और b का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। इसमें और कुछ दिया है कि 0 अंश बड़ा होगा a से, a प्लस बी बड़ा होगा 90 से, तो उसको आपको वहां पर देखने की आवश्यकता ही नहीं है। बस आप लास्ट में पढ़ लीजिए कि हमें a और b का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हमें यह इतना दे रखा है, तो आप सबसे पहले यह सोचिए इस सवाल में कि tan में किसका मान। अब ये जान लीजिए कि आपका यह कोण दिया है, जो थीटा लिखा रहता है, आप इसे समझ लीजिए कि tan थीटा लिखा है। कितना लिखा है, इसको आप थीटा समझ लीजिए, कितना समझ लीजिए, थीटा। जैसे tan थीटा मान लीजिए कि tan थीटा बराबर किसके दिया है, √3 के, इतना दिया है। अब आपसे पूछे कि इसमें थीटा का जो होगा वो मान कितना होगा, आपसे पूछे कि थीटा का इसमें जो मान होगा कितना मान होगा, तो आप जानते हैं कि tan में किसका मान जो होता है, √3 होता है। tan में किसका मान होता है, √3 होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, tan 60 अंश, tan 60 अंश का जो मान होता है tan में वो √3 होता है। तो यहाँ से आप तुलना करने पर ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 60 अंश। तो इसका जो मतलब है कि a प्लस बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 60 अंश।
क्योंकि यहाँ से अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर कर दिया कि यदि tan थीटा, इसको आप पूरा थीटा समझ कर चलिए, यदि tan थीटा बराबर क्या होगा √3 आ जाएगा, तो यहाँ से आपको यदि मान लीजिए कि थीटा का मान निकालना हो कि थीटा का मान कितना आएगा, ये थीटा मतलब a प्लस बी का जो मान आएगा कितना आएगा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर tan 60 अंश, तो यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, थीटा बराबर 60 अंश। तो थीटा हमने इसको माना है, तो इसका क्या मतलब है कि a प्लस बी बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया, 60 अंश। तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह जो कॉन्सेप्ट है यह एकदम समझ में आ गया होगा कि इसमें कैसे करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देते हैं, चलिए, तो आपके एकदम समझ में आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि a प्लस बी, यहाँ पर आप लिखेंगे कि हल, ये आपको दिया था, यहाँ लिखेंगे हल, हल लिख दिया हमने। उसके बाद यहाँ पर लिखिए कि a प्लस बी बराबर 30 अंश, तो यहाँ सॉरी √3, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 60 अंश। ये 60 अंश कहां से आया, अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया, वहीं से ये 60 अंश आया, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। उसी प्रकार आप क्या करिए, देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर 1/√3 है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि ए माइनस बी बराबर क्या होगा, ए माइनस बी बराबर यहाँ से क्या होगा, 1/√3। तो इसका मतलब कि ए माइनस बी बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका tan में किसका मान होता है, 30 का मान होता है। तो ये आपको समीकरण नंबर 2 मिल गया। अब आपको यहाँ से देखिए समीकरण 1 में देखिए ये दोनों, ये प्लस में है और ये माइनस में है। अब आप इसमें चाहे प्रतिस्थापन विधि लगा लीजिए, चाहे विलोपन विधि लगा लीजिए, आप दोनों ही विधि का प्रयोग करके ए और बी का मान निकाल लीजिए, बस आपका वही आंसर हो जाएगा। तो विलोपन विधि लगाएंगे तो हमें बहुत ही आसान तरीका से ए और बी का मान यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो हमें घटाने की आवश्यकता नहीं है, जोड़ देंगे तो हमें आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण एक तथा दो को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर इतना आप लिख देंगे, तो आपको क्या लिखना होगा, a प्लस बी बराबर 60 अंश, और यहाँ पर क्या होगा, a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 30 अंश। तो यहाँ से b से b कट गया, चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, जोड़ने पर, घटाते तो चिन्ह में वहां से परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ से आपको 2a प्राप्त हो जाएगा, 6 3 9, यहाँ से 90 प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब a बराबर कितना हो जाएगा, 90/2। यहाँ से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, a बराबर 45 अंश। तो यहाँ से आपको एक मान कितना मिल गया, 45 अंश। अब आप क्या करिए, इसी 45 अंश का मान आप चाहे जिस समीकरण में रख दीजिए, आपको तुरंत क्या होगा, ए का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिखते हैं, यहाँ से लिखेंगे कि ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ से लिखेंगे कि ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान कहाँ रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब यहाँ से क्या करिए, आप ए का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो ए बराबर देखिए वहां से कितना दिया है, 45 अंश, प्लस यहाँ से क्या दिया है, बी बराबर 60 अंश। यहाँ से क्या हो जाएगा, बी बराबर 45, इधर देखिए प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 45 अंश, और बी बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा, 15 अंश। इसका मतलब कि हमारा अतः आप लिखेंगे नीचे, अतः ए बराबर कितना हो जाएगा, 45 अंश, और बी बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 60 अंश, 15 अंश। अब यहाँ से देखिए आप चेक भी कर सकते हैं कि हमारा ए और बी का जो मान आया है वह सही आया है या गलत आया है। तो आप देखिए यहाँ से a प्लस बी को जोड़ने पर 60 अंश, तो यदि हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें 60 प्राप्त होता है या नहीं। तो देखिए 5 5 10 की 0 हासिल है, 4 1 5 1 6, इसका मतलब कि इन दोनों को जोड़ने पर हमारा जो है वो 60 आ रहा है। अब चाहे आप इसमें भी रख के देख लीजिए, इसको दोनों को घटाने पर हमें 30 प्राप्त होना चाहिए, तो 45 में 15 घटाएंगे तो हमें 30 प्राप्त होगा। इसका मतलब कि हमारा ए और बी का मान आया है, एकदम सही आया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह सवाल एकदम समझ में आ गया होगा। अब इस प्रकार का आप चाहे जो भी सवाल आता है आप तुरंत कर ले जाएंगे, उसमें आपको क्या है, दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए इसमें चौथा जो है उसमें सत्य असत्य बताना है, तो मैं आपको वहां पर बताकर और इस क्लास को यहीं पर आपको समाप्त करने का प्रयास करता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप कॉपी पेन लेकर बैठिए और मेरे साथ हल करते चलिए। तो यहाँ पर देखिए अब आपको हम क्या करेंगे, चौथा सवाल बताने का प्रयास करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। और मुझे उम्मीद है कि यह इंपॉर्टेंट सवाल था। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछा जाता है, आप आंसर उठाकर देख लीजिएगा, उसमें आपको इस प्रकार का एक ना एक सवाल क्या होगा, जरूर मिलेगा। तो आपको घबराने वाली यहाँ पर बात नहीं है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप क्या करेंगे, सवाल को लगा लेंगे बहुत ही आसान तरीका से, वहां पर आपको दिक्कत नहीं होगी। जब देखिए बच्चे को सवाल कब कठिन लगता है, जब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, तभी क्या होता है कि कठिन लगने लगता है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा
तो चाहे जो भी सवाल आ जाए, यदि उस सवाल पे बेस्ड आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सवाल को एकदम आसान तरीका से कर ले जाएंगे, वहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ देखिए चौथा सत्य असत्य है, तो ऐसे ही हम ये बता देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने दे रखा है पहला, पहले हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। चौथा इसमें दिया है कि बताइए कि निम्नलिखित कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर पुस्तिका अपने उत्तर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो आपको इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, मतलब कि सत्य असत्य वाले, परंतु आप कॉन्सेप्ट समझते रहिए। यदि कॉन्सेप्ट ये समझे रहेंगे तो ये कहीं भी लग सकता है। यदि ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ऑप्शनल में आ सकता है, ये ऑप्शनल में आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो इन्होंने दे रखा है, सबसे पहला इन्होंने दे रखा है कि साइन ए प्लस बी बराबर क्या दे रखा है कि साइन ए प्लस साइन बी। अब यह क्या बराबर है, आप लोग बताइए कि यह क्या बराबर है या नहीं है। सबसे पहले आप समझिए कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें एक कोण की बात हो रही है, मतलब साइन ए प्लस बी, मतलब कि किन्हीं दो कोणों को जोड़ करके यहाँ पर क्या हो रही है, बात हो रही है। आप चाहे इसको क्या मान सकते हैं, यहाँ पर थीटा मान सकते हैं। और यहाँ पर देखिए साइन ए, अब इन्होंने क्या क्या दे रखा है कि क्या हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि साइन ए प्लस बी, इसको हम इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यह कोई अलग एंगल दिया है और यह कोई अलग एंगल दिया है। मान लीजिए कि यहाँ पर ए दिया होता और यहाँ पर ए दिया होता तो हम क्या करते, इसको लिख सकते हैं। परंतु यह कोई अलग एंगल साइन ए, मतलब कि साइन ए, जैसे यहाँ देखिए हम यहाँ पर आपको समझाते हैं, जैसे ए बी सी, यहाँ पर आप सी मान लीजिए, यहाँ पर आप बी मान लीजिए। यहाँ देखिए साइन ए मतलब इस एंगल की बात कर रहा है, तो इसके लिए क्या होगा, लंब मान लीजिए कि लंब ये हो जाता। परंतु अब यहाँ पर बी, तो बी के लिए लंब ये हो गया। तो इसका क्या मतलब है, सबसे पहले आप मोटा मोटा ये समझिए कि यह इस प्रकार हम नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब ये गलत है, क्योंकि साइन ए किसी अन्य कोण की बात हो रही है और ये अन्य कोण की बात हो रही है, और ये एक अलग कोण की बात हो रही है यहाँ पर। तो इस प्रकार का जो है ये असत्य होगा। तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। दूसरा देखते हैं हम। दूसरे में इन्होंने क्या दे रखा है, दूसरे में देखिए कह रखा है कि थीटा में वृद्धि होने पर साइन के मान में वृद्धि होती है। इन्होंने यह कह रखा है कि यदि हम साइन में, मतलब कि साइन 0 अंश, साइन 30 अंश, 45, 60 और 90 अंश, इन्होंने पहले हम आपको लिख करके समझाते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। इन्होंने कह रखा है कि जो हमारा यहाँ पर थीटा का जो मान होता है, जैसे कि यहाँ पर 0 अंश, यहाँ पर 0 अंश, तो साइन 0 अंश का 0 होता है। इसका क्या मतलब है, इन्होंने दे रखा है कि थीटा का मान बढ़ाने पर, मतलब कि ये जो 0 अंश है, फिर 30 अंश है, फिर 45 अंश है, इसका यदि हम मान जिस प्रकार बढ़ाते जाते हैं, क्या जो साइन का मान आता है वो भी बढ़ता जाता है कि नहीं। आप लोग ये बताइए कि साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2। साइन 45 अंश का मान अंडर रूट 1/2 होता है। साइन 60 का मान कितना होता है, अंडर रूट 3/2। 90 का मान कितना होता है, 1। तो आप ये बताइए कि पहले 0 था, फिर आधा हुआ, पहले 0 था फिर आधा हुआ, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर 1 यहाँ से। इसका क्या मतलब है कि यदि हम थीटा में वृद्धि करते हैं तो हमारा जो साइन का मान होता है वो भी बढ़ता जाता है। इसका मतलब कि जो हमारा दूसरा ऑप्शन होगा वह एकदम करेक्ट, एकदम सही होगा, क्योंकि हमने आपको यहाँ पर पूरा लिख के बता दिया है कि थीटा का मान जब 0 था तो इसका मान 0 आ गया। थीटा का मान देखिए यहाँ से 0 से 30 हुआ, थीटा का मान में वृद्धि हुई, तो मान में भी पहले 0 था फिर आधा हुआ, फिर क्या हुआ, आधे पे रूट, मतलब कि आधे से ज्यादा हुआ, और मान में भी देखिए 30 था 45 हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि यह आपके एकदम समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर देखिए इसी प्रकार तीसरे में भी दे रखा है कि थीटा में वृद्धि होने पर कॉस के मान में वृद्धि होती है या नहीं। तो जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए ये साइन था और यहाँ पर कॉस, तो कॉस का कैसे मान होता है, इस प्रकार होता है। यहाँ पर एक आ जाता है, यहाँ पर अंडर रूट 3/2 आ जाता है, यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर 0। तो इसका क्या मतलब है, देखिए अब ये कॉस का मान आ गया, कॉस थीटा का, तो कॉस का मान आ गया। अब यहाँ से देखिए कॉस के मान में हम जब वृद्धि कर रहे हैं तो हमें कॉस के मान में देखिए जब कॉस थीटा के मान में जब हम वृद्धि करते जा रहे हैं तो हमारा जो मान है वो घटता जा रहा है। यहाँ पर देखिए 1 से शुरुआत हुआ, यहाँ पर 0 आ गया। तो इसका मतलब कि यह कथन जो है वो गलत लिखा है, क्योंकि जब हम थीटा के मान में पहले 0 था तो हमारा क्या हो गया, क्या होगा, 1 आया। परंतु जैसे ही थीटा बढ़कर 30 हुआ, अंडर रूट 3/2 आ गया। जब अंडर रूट 3 का आप मान रखोगे, 2 से भाग दोगे तो लगभग 1 से बहुत कम आएगा,
1 से बहुत कम आएगा। तो इसीलिए जब हम थीटा का मान बढ़ाते हैं तो हमें क्या होता है, कॉस में थीटा का मान जो होता है वो घटता जाता है, ना कि बढ़ता जाता है। उन्होंने वृद्धि दे रखी है, इसका मतलब अभी वहां पर घटता दे रखा होता तो वह सही होता, परंतु वृद्धि दे रखी है इसीलिए वह गलत होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। और इन्होंने चौथा दे रखा है कि थीटा के सभी मानों पर क्या होगा, कॉस और साइन और कॉस बराबर होगा। मतलब कि थीटा का जितना भी मान होता है, मतलब कि 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, क्या इसमें साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है? कॉस थीटा होता है। आप ये बताइए कि साइन के इन्होंने क्या क्या रखा है कि थीटा के किसी भी मान के लिए क्या, यहाँ पर देखिए साइन 0 अंश का मान 0 होता है, परंतु कॉस 0 अंश का मान 1 होता है। इसका मतलब क्या है कि यह बराबर नहीं होता है। बराबर नहीं होता, बराबर कब होता है, 45 अंश पर। तो यहाँ पर आप इसे याद रखिए कि साइन और कॉस का जो मान होता है वो 45 अंश पर क्या होता है, बराबर होता है। इन्होंने क्या दे रखा है कि थीटा के किसी भी मान पर क्या होगा, ये बराबर होगा, नहीं होगा। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 अंश का मान सॉरी कॉस 30 अंश का मान √3/2 होता है। तो यह गलत है। तो यह जो कथन लिखा है यह एकदम सरासर क्या है, गलत है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने चौथा क्या दे रखा है कि कॉट सॉरी ए बराबर 0 अंश पर कॉट को परिभाषित नहीं है। मतलब कि ए बराबर हमें क्या दे रखा है, ए बराबर 0 अंश दे रखा है। उसके बाद दे रखा है कि पर कॉट ए क्या होगा, परिभाषित नहीं है। तो परिभाषित नहीं है, हाँ मतलब नहीं है परिभाषित, क्योंकि जो कॉट 0 अंश का मान होता है, मतलब कि जैसे अभी यहाँ पर मान लीजिए कि आपको इस प्रकार दिया हो कॉट कॉट ए बराबर 0 अंश, कॉट ए बराबर आपको क्या दे रखा है, 0 अंश दे रखा है। तो आप कॉट ए बराबर 0 अंश दे रखा है, तो 0 अंश पर अब आपसे पूछे कि यहाँ पर क्या होगा, ए का मान कितना आएगा, तो ए का मान आपको यहाँ से क्या आएगा, अनंत आएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए कॉस 0 अंश पर क्या होता है, इसका मान क्या होता है, अनंत होता है। कॉस 0 अंश पर क्या होता है, कॉट का मान जो होता है वो अनंत होता है। इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर जो होगा थीटा का मान जो हमारा आएगा वो अनंत आएगा यहाँ पर। तो सॉरी अनंत थीटा, यहाँ पर देखिए थीटा तो हमारा 0 दे रखा है। इन्होंने कहा है कि यदि ए बराबर 0 रख देते हैं तो हमें क्या होगा, वह परिभाषित है या नहीं है। तो यहाँ पर परिभाषित नहीं है, क्योंकि इसका मान जो होगा वो अनंत आ जाएगा। तो यह भी क्या होगा, कथन गलत होगा। तो इसमें से हमारा जो दूसरा वाला है वही सही है, बाकी सब गलत हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह एकदम समझ में आ गया होगा, इसमें भी आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। यह हमने क्या किया, प्रश्नावली 8.2 को यहाँ पर 2 ही क्लास में एकदम समाप्त कर दिया। अब क्या करेंगे, अब अगले क्लास में हम क्या करेंगे, जो हमारे 8.3 के जो भी सिद्ध करने वाले सवाल हैं उसको यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक दो दो जिस प्रकार का बड़ा छोटा सवाल होगा उस प्रकार से हम आपको बताते जाएंगे, और बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको बताएंगे, ताकि वहां पर आपको दिक्कत ना हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह इतना समझ में आ गया होगा जितना अभी तक हमने बताया है। तो मुझे आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को यह क्लास कैसे लगी। यदि आपको इसमें कहीं भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको वहां से तुरंत उत्तर दूंगा। तो आज के लिए इतना इतना ही रखते हैं, और हम फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।